आज दिल्ली पीछे क्यों रह गई? इतने तमाम आग्रह अनुरोध कैंपेन के बावजूद दिल्ली, जो कोई कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जागरूक लोग वहां रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि वहां वोटिंग परसेंटेज के मामले में इतना फिसड्डी दिल्ली दिखाई दिया? और दिल्ली में अगर ये वोटिंग परसेंटेज है तो 7 सीटों के लिए क्या संकेत मिलते हैं, ये हम समझेंगे अलग अलग संदर्भों में। एक तो हम समझेंगे कि कहां स्ट्रैटेजिकली कौन सी सीट है, कौन वहां से लड़ रहा है और किस तरीके से ये इक्वेशंस प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो जीतता है अक्सर वही केंद्र में सरकार बनाता है। तो ये हमारी सहयोगी शालिनी आपको बताएंगी कि इक्वेशंस कैसे क्या हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ रोहित चहल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शामिल होंगे। राधिका खेड़ा हमारे साथ होंगी कांग्रेस की तरफ से, ये बताने के लिए कि आज क्या दिखाई दे रहा है उनको दिल्ली के संदर्भ में। लेकिन पहले आइए चले शालिनी के पास और समझें आज पूरे दिन क्या घटा, कहां क्या घटा, कहां से कौन लड़ रहा है, कौन किसके प्रोस्पेक्ट्स बेहतर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, गाना है बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो दिल्ली में इस बार जो मतदाताओं का कम रुझान दिखाई दिया, जैसा आपने कहा कि फिसड्डी साबित हुई है इस बार दिल्ली की जनता वोटिंग के मामले में, तो वहां कम से कम ये गाने की लाइन को हम फिट कर सकते हैं, क्योंकि तमाम सियासी दल जो है वो अभी गुणा भाग करने में लगे हैं कि 2014 में जो दिल्ली के अंदर 65% मतदान हुआ था, इस बार 55% में क्यों अटक गया? ये 10% वोटर्स आखिर गायब क्यों हो गए? इतना रुझाने की, मनाने की, लुभाने की कोशिश की गई वोटर्स को, फिर भी ये वोटर्स कहां चल गए? एक एक करके 7 सीटों का जो हाल है वो मैं आपको बता दूं। पूर्वी दिल्ली के साथ चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। पूर्वी दिल्ली में जो 3 उम्मीदवार तीनों पार्टी की तरफ से खड़े किए गए थे वो सबसे पहले आपको बताएं। बीजेपी की तरफ से गौतम गंभीर, कांग्रेस की तरफ से अरविंदर सिंह लवली और इसके अलावा आपकी तरफ से आतिशी को चुनावी मैदान में खड़ा किया गया था। बड़ा बात पलटवार हुआ, ये तो तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो जानते ही हैं। कभी कोई किसी पे आरोप लगा रहा था, कोई किसी पे आरोप लगा रहा था, लेकिन 2014 और 19 का समीकरण जो बिगड़ा है वो जरा आप देखिए। 2019 में दिल्ली में जो वोटिंग हुई है पूर्वी दिल्ली में वो है 57.1%, जबकि 2014 में ये 65% से ज्यादा थी। तो यानी वोटिंग परसेंटेज यहां डाउन हुआ है। हालांकि 7 ही सीटों पे डाउन हुआ है, कितना कम ज्यादा हुआ है ये सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताएंगे। आप चलिए, पूर्वी दिल्ली की बात हो गई, नई दिल्ली का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली हाई प्रोफाइल सीट, जहां तमाम बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, इन लोगों का वोट जाना था। इस जगह पर मीनाक्षी लेखी बीजेपी की तरफ से, अजय माकन कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से ब्रजेश गोयल चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। अब इन्होंने भी बड़ी कोशिश की, मतदाता आए, इनके लिए वोट करें, आगे बढ़े, लेकिन यहां पर भी बेरुखी कहें, नाराजगी कहें, लेकिन दिल्ली की जनता की दिखाई दी है साफ तौर पर। 65.10% लोग 2014 में सामने आए थे वोटिंग के लिए, जो इस बार परसेंटेज कम हो गया और 53.72% पे ये आकर के अटक गया। अब अगली सीट का भी रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली के बाद जो अगली सीट है वो है उत्तर पश्चिमी दिल्ली की। बीजेपी ने यहां से हंसराज हंस को चुनावी मैदान में उतारा था और जब लोगों के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा भी कि उनके पास पॉलिटिकल बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, तो हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने राजेश लखोटिया को उतारा, आम आदमी पार्टी ने गुग्गन सिंह को। अब देखिए यहां पर भी क्या समीकरण वोटिंग परसेंटेज को लेकर के रहे थे वो आप देख लीजिए। 54.60% रहा 2019 का वोटिंग परसेंटेज, जो 2014 में बहुत ज्यादा था, 61% था। अब अगली सीट की भी हम बात कर लेते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बाद अब बारी है पश्चिमी दिल्ली की, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, महाबल मिश्रा कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के बलवीर जाखड़ खड़े थे। अब वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। 2014 में 66% जनता सामने आई थी, जो 2019 में देखिए कम हो गया। आपके सामने ग्राफिक्स के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं 55% लोग इस बार सामने आए। मतलब आंकड़ा हर जगह गिरा और अच्छा खासा गिरा है, ये भी नहीं कि कोई थोड़ा बहुत फर्क हो। दक्षिणी दिल्ली की हम बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से यहां पर राघव चड्ढा, कांग्रेस की तरफ से विजेंद्र सिंह और बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में थे। 2019 में यानी आज 53% लोगों ने यहां पर मतदान किया। 2014 में ये आंकड़ा 62% था। कितना ज्यादा डाउनफॉल आया है ये अब देखिए। आप चांदनी चौक की हम बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से बीजेपी के उम्मीदवार, कांग्रेस के जेपी अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता। अब जरा वोटिंग परसेंटेज देखिए। 2019 में यानी आज 55% लोग घरों के बाहर निकले मतदान के लिए। 2014 में 67% से ज्यादा ये आंकड़ा था। अब अगली सीट का भी हम रुख कर लेते हैं। अगली जो सीट है आपके सामने वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां से कांग्रेस ने
पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी की तरफ से यहां पर मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिलीप पांडे चुनावी मैदान में थे, लेकिन यहां पर भी हमने देखा कि 2019 में यानी आज 57% मतदान हुआ, जबकि 2014 में बहुत ज्यादा था ये ग्राफ और 67% का था। ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो 10% की कमी आई है। 2014 में 65% था मतदान दिल्ली का, जबकि इस बार करीब 55% ये हो गया है। दिनेश, शुक्रिया शालिनी। तो अब क्योंकि वक्त कम है, रोहित सीधे आपके पास, ये अक्सर ये कहा जाता है, थंब रूल जैसा माना जाता है कि अगर कम वोटिंग हुई तो प्रो इनकम्बेंट वोटिंग हुई, यही आपको सूट कर रहा है सोचना फिलहाल? देखिए दिनेश जी, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी और बहुत मुझे लगता है मुश्किल होगा कि कैसे रहा, लेकिन मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में इतना इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जितनी पार्टियां हो, सबने और इवन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे आग्रह किया ज्यादा ज्यादा वोट करें। और हम तो सुबह से और सारे चैनल जो है आप लोगों ने भी इतना प्रयास किया कि लोग ज्यादा ज्यादा वोट करने लगे, लेकिन दिल्ली वाले इस मामले में मुझे लगता है पीछे रहे। और अब परिणाम जो आएंगे, हमें अपेक्षा यह है कि परिणाम जो आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी, क्योंकि हमारे को उम्मीद है कि हमारा वोटर निकल के आया है और जो हमारा वोटर था, अब ये है कि अब कहना कहां पर क्या स्थिति रहेगी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन हमें उम्मीद पूरी है कि सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। राधिका खेड़ा के पास चलते हैं। ये इस परसेंटेज को आप कैसे रीड कर रहे हैं राधिका? राधिका हमारे साथ अभी जुड़ी हुई नहीं है। मनीष, आपका क्या एनालिसिस है? मेरे ख्याल से रोहित और अगर राधिका भी होती तो वो ये कहती कि ये हमारे पक्ष जा रहा है, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल ही काफी है दिनेश। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में रुचि नहीं, और रुचि के साथ साथ जो जुबानी जंग चली उसको लेकर लोगों में एक निरुत्साह है। सारी मर्यादाओं को लांघते हुए नेताओं ने जिस तरह से जुबानी जहर उगला है, मुझे ऐसा लगता है कि मतदाता जो है उसने ये सोचा कि अंदर हो या बाहर स्थिति हर जगह एक जैसी है, और इसमें बाहर निकल के उन्हें कुछ तस्वीर साफ नहीं दिखाई दी। कोई भी अपनी बात नहीं रखना चाहा ठीक से, और इसके साथ साथ गड़े मुर्दे उखाड़े गए। मुझे ऐसा लगता है कि उसने दिल्ली के मतदाताओं के दिल पर जो आप ये समझिए जादू चलाना था वो नहीं। ज्यादा क्या है, ये निरुत्साह है या ये आलस्य है? मौसम की मार को मैं ये नहीं मानता दिनेश कि किसी भी तौर पर गर्मी ज्यादा थी इसलिए वोटर बाहर नहीं आया। देखिए 5 साल में आने वाला ये एक ऐसा उत्सव है जिससे कि आप हिंदुस्तान बदलने की ताकत रखते हैं, और हिंदुस्तान बदलने की ताकत आप तब रखेंगे जब आपके सामने वो चेहरे होंगे। लेकिन तो क्या उन चेहरों को लेकर मतदाता में रुचि थी? दिल्ली के रुझान को देखकर ये लगता है कि वो निरुत्साही है, उसने रुचि नहीं दिखाई, और जिस तरह से जुबानी जंग चली है घृणा और नफरत की, इस पूरे चुनाव में आप देखें लोकतंत्र को लांछित करती है, लोकतंत्र पे कलंक है। नहीं तो उसमें तो नोटा का ऑप्शन भी होता है ना। अगर ऐसा है तो रोहित, कैंपेन चले, इलेक्शन कमीशन ने तमाम एमिनिटीज की बात की, पहले बार के मुकाबले ज्यादा लोग अवेयर थे ऐसी बात भी की गई, तमाम यूथ से लेके बुजुर्गों तक लोगों को उत्साहित करने का, प्रोत्साहित करने का काम किया गया। फिर ऐसा हुआ क्यों है? आप दिल्ली के हैं, दिल्ली वालों से बात भी हुई होगी आपकी। देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है कि आप सबने भी बहुत कोशिश की, और मैं तो जब सुबह सुबह वोटिंग सेंटर अपना बूथ पे गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जब मैं सुबह पहुंचा तो लगभग आधे घंटे में हमारे 625 वोट थे, उसमें से 20 वोट पड़ चुके थे। तो मुझे आशा उम्मीद थी कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ेगा, लेकिन शाम आते आते ध्यान में आया कि वोटिंग परसेंटेज घटा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या कमी रही वो तो बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक जरूर है कि नहीं घटा। लेकिन रोहित ये आपके लिए घाटा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि देखिए हमारा एक कैडर वोट है, आपको भी मनीष जी आप मानेंगे, कैडर वोट है जो हमारा एक पक्का वोट है, जो मेरा बूथ सबसे मजबूत। बिल्कुल हमारे बूथ पे हमारे कार्यकर्ता वोटों को निकालने का प्रयास करते हैं। आपके पास कोई आंकड़ा आया आपके बूथ से? देखिए अभी मुझे लगता है 6 बजे खत्म हुआ है, बहुत जल्दी अभी आ जाएगा, लेकिन हमारा कार्यकर्ता इस पे लगा हुआ था। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जो बात कही, और मोदी जी का जो आह्वान पूरे देश में सारे सेलिब्रिटीज से भी इवन उन्होंने तय किया, चाहे मीडिया इंडस्ट्री से हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, किसी भी उससे हो, लेकिन उनसे कहा कि आप लोग वोटर्स को प्रोत्साहन करें। उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन हमारा जो कदम राधिका खेड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका नजरिया भी ले रहा है। राधिका, आपने कैसे देखा ये दिल्ली ने इतना कम मतदान क्यों किया, और ये आपके लिए सूटेबल है? देखिए मतदान कहीं पे भी हो और कम हो तो ये अच्छी बात नहीं है। वोटर्स को सबको अपने मत का अधिकार हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक चूक, एक हम सोचते ऐसा है कि हमारी एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है। और हमने अपने भविष्य तय करना होता है, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करना होता है। तो आने वाले समय में पता चलेगा
कि किस तरफ वोट जाती है, लेकिन एक बात तय है कि इस बार जो वादे, झूठे वादे किए गए थे पिछले 5 साल से, जो पूरे नहीं हुए हैं, जिस वजह से भाजपा को अपने 2 प्रत्याशी भी बदलने पड़े, सिटिंग एमपी बदलना, मतलब ये सरकार ने माना कि उन्होंने काम नहीं करे हैं। तो वहां की जो, जहां पे इन्होंने प्रत्याशी भी बदले हैं, वहां की जनता भी तो जो काम नहीं हुए उनके खिलाफ वोट देगी। और कई इनके ऐसे एमपी, सिटिंग एमपी हैं दिल्ली के, जो अपने एरिया में जाके उन्हें एक बार भी 5 साल में उनको इतना समय नहीं मिला कि वो जाके उस एरिया को देख सके, उधर जा सके। वहां के मतदाता अभी तक वेट कर रहे थे, पर हाँ, वोट मांगने के समय चले गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन 5 साल में मैं जहां रहती हूँ वहां पे एमपी नहीं आए। 7 वाली सीट है जो वेस्ट दिल्ली की, वहां पे राधिका जी मुझे इतना बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं जनता, आपका तो हाल ये है कि दिल्ली से साफ है आप लोग, और आप लोगों को तो कोशिश कर रहे थे कैसे आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी आपके आगे गिड़गिड़ाई थी, आप आम आदमी पार्टी के आगे गिड़गिड़ाए थे। अरे वही चोर मोसे भाई बनने में लगे हुए थे। किस तरीके से आप लोग सांप नेवले की लड़ाई लड़ने वाले, शीला दीक्षित जी के खिलाफ सबूत दिखाने वाले, उन्हीं से आप लोग गठबंधन के प्रयास में लगे हुए थे। लेकिन आपको पता है कि दिल्ली जनता जो है मोदी जी के साथ खड़ी है, और आपका जो गठबंधन या मिलावटी बंधन है उसको नकार चुकी है। जिस तरीके भ्रष्टाचार आपने दिया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली ने भ्रष्टाचार देखा है, दिल्ली ने देखा है, तभी तो आपका याद किया, शून्य पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आपका अहंकार नहीं खत्म हो रहा है। देश की जनता के साथ क्या राफेल, देश की जनता में देख रही है किस तरीके से आपने हमेशा, चाहे वो सेना का शौर्य हो, चाहे सेना के सवाल उठाना हो, चाहे चुनाव आयोग के सवाल उठाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाना हो, अरे आपने तो मीडिया तक के सवाल उठाते, इसको छोड़ा आपने। और आज तो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कह दिया कि चौराहे पे जला देंगे, जिंदा जला देना चाहिए। प्रधानमंत्री को जिंदा जलाने की बातें कर रहे हैं, इससे ज्यादा गिरी हुई शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आप लोगों के पास 5 साल में आपने क्या 5 साल में हमने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, गरीब को हमने आवाज देकर उसके घर पे छत लाई है, उसके बाद माँ के आंसू पहुंचे, कम आवास योजना के एलपीजी सिलेंडर देके क्या, तो माँ को शौचालय बनाकर इतना नहीं। अरे सर मैडम, आपने तो एक गरीब मृत्यु हो रही है, इसलिए क्योंकि आयुष्मान भारत तक लागू नहीं होने दिया आपने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर, क्योंकि मोदी जी ने लागू कर दिया तो गरीबों को फायदा क्यों पहुंचने दे? अरे गरीब विरोधी है आप लोग, सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाला क्या गरीबों का दर्द समझेंगे? इस अहंकार से बाहर आ जाइए बहन। लेकिन आज ये सोचिए कि आप लोगों की हालत ऐसी क्यों हो गई है। साल की 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ के लिए बता दीजिए। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जो न्याय कर रहे हैं, अरे 7 साल में कौन सा न्याय हुआ देश में? गरीब बेचारा गरीब होता रहा। ये बात हमारे चर्चा की शुरू हुई थी कि आखिर कम मतदान जो हुआ है, जो प्रतिशत कम है, इसका लाभ या नुकसान किसे होगा? आप लोग इस चर्चा को एक ऐसी दिशा दे रहे हैं जिसको कि मतदाता सुनते सुनते उसने अपनी रुचि कम कर दी, वो निरुत्साही हो गया। जी देखिए, मैं बिल्कुल आपके बात सहमत हूं। देखिए, आज मैंने जिस तरीके से बताया मोदी जी को जलाने की, चौराहे पे जलाने की बात ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो मतदाता कहीं ना कहीं गुस्सा तो है। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का हमने प्रयास किया, मेरा बूथ सबसे मजबूत, कार्यकर्ता लगे हैं, हर घर से वोट निकला है। और आप कह रहे हैं कि वो आप दोनों बड़ी पार्टियां दोनों ही जिम्मेदार हैं। देखिए, जनता जवाब देगी किस तरीके 55 गालियां मोदी जी को बकी गई है, 55 बार गालियां मोदी जी को बकी गई है, 56 गालियां। आज अभी एक और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोल दिया 56 गालियां। तो आज देश की जनता निकली, हमारा वोट निकला, जनता निकलेगी। हाँ, इनका जो वोटर है आज इनसे निराश है। जिस तरीके सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पे सबूत मांग रहे हैं, चाहे सेना के शौर्य पराक्रम पे सबूत मांग रहे हैं, यही कारण है। दोनों इस बात पर अपनी बात कहेंगे कि ये हमारे पक्ष में होगा, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि कश्तियां डूबती हैं तूफान में, हमने देखा है, लेकिन अभिमान में हस्तियों को भी डूबते देखा है। नहीं, तो इसमें अब सवाल ये है कि ये चिराग तले अंधेरा है क्या? क्योंकि यहां मीडिया का जमावड़ा, दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी, यहां से चलने वाला पूरा राजकाज, नेताओं का जितना इन्फ्लुएंस, असर यहां शायद दूसरी जगहों पर उतना नहीं, उसके बावजूद लोगों में ये एपैथी कह लीजिए, ये इंडिफरेंस कह लीजिए, ये आलस्य कह लीजिए, जो भी है, ये इसकी वजह कम से कम आपको, राधिका, ये आपने कहा कि ये पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के लिए एज सच जाहिर है, कंसर्न है कि लोग बाहर क्यों नहीं निकले, लेकिन आप लोगों के लिए, मुख्यधारा की पार्टियों के लिए यह विषय सोचने का होना चाहिए कि लोगों ने क्यों ये जरूरी नहीं समझा कि वो बाहर निकलें और किसी एक को चुने।
एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो ये बहुत जरूरी है समझना कि क्यों नहीं निकले, लेकिन एक कंसर्न सिटीजन होने के नाते देखिए ये हमारा जो अधिकार है जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी कि हमारा देश स्वतंत्र हो और एक डेमोक्रेसी आए। कितने लोग शहीद हुए इस दिन के लिए, आज का दिन देखने के लिए कि हमारे पास ये हक हो कि हम अपनी सरकार चुन सके, एक आजाद आसमान के नीचे सांस ले सके। और अगर उसी हक का हम इस्तेमाल नहीं करते तो एज अ कंसर्न सिटीजन मनीष आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क मैं लेता हूं, क्योंकि आपने नागपुर को बहुत करीब से देखा है और इसके भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल मैनेजमेंट भी बहुत करीब से देखा है, काडर किस तरीके से काम करता है ये भी देखा है, और ये जो तर्जुमानी की जा रही है इस घटे हुए परसेंटेज की कि ये भी जो परसेंटेज है ये कमिटेड परसेंटेज है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वहां पर बूथ इस तरीके से मैनेज किया जाता है, काडर इस तरीके से काम करता है। क्या ये ठीक बात है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था दिनेश, काडर बेस बीजेपी के पास तो है, लेकिन अगर झुग्गी बस्ती से जो वोटर निकल के अगर उसने वोट कास्ट किया है, जिसका कि पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें थोड़ी देर में प्राप्त होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। तो ये जो परसेंटेज है ये पहले के मुकाबले घटा हुआ है। असल में ये छठा चरण जो है ये ओवरऑल अगर आप देख लें अभी तक के चरणों में तो सबसे कम परसेंटेज इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली में अगर ये लगभग 10% नीचे चला गया है पहले के मुकाबले, तो ये क्या कहता है? ये जो घटा हुआ परसेंटेज है इसमें ज्यादा, इस यूनिवर्स में ज्यादा मतदाता किसके बाहर निकले और उन्होंने वोट किया, ये सवाल है और ये शायद सिर्फ मतदाता के पास इसका जवाब है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के साथ सिकंदर, यहां इस कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटे से